everyone, welcome back to my channel again, NCERT Fully Solved with Shelly Stories। तो आज आपकी बहुत सारी मैंने एक पोल डाली थी जिस पे आपने सबने रिक्वेस्ट किया कि मैं क्लास फोर्थ का ईवीएस सॉल्व करूं। तो मैं सबसे पहले चैप्टर 4 सॉल्व कर रही हूं और जैसे जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड भी फटाफट से कर दूंगी आपका। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है द स्टोरी ऑफ अमृता। ठीक है, समझाने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं मेरे पास कि आप अपनी पीडीएफ फाइल्स हमें दे दीजिए जो सॉल्व कर रखी हैं। तो मैं पीडीएफ सॉल्व करके आपको अगर चाहिए तो मैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और अपने कोई भी 5 फ्रेंड्स को टैग करना होगा सो दैट वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप मुझे बताइएगा उन 5 फ्रेंड्स का नेम नीचे कमेंट करके। जब वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर लूँगी, आप मेरे को अपनी ईमेल आईडी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। राइट, तो इस चैप्टर की अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अपने 5 फ्रेंड्स को टैग करिए और उन्हें कहिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये एक सच्ची स्टोरी है बहुत बहुत साल पहले की, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, 300 साल पुरानी है। एक विलेज गांव की है जो कि खेजादली जिसका नाम था। वहाँ पे एक अमृता रहती थी। खेजादली विलेज इज़ नियर जोधपुर। राजस्थान में एक शहर का नाम जोधपुर है। जोधपुर में एक छोटा गांव है खेजादली नाम से। विलेज का नाम द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खिजाड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। गांव का नाम इसलिए खिजादली पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खिजाड़ी पेड़ थे। ये एक पेड़ का नाम है। द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। जो इस गांव के लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा उन अपने पेड़ों का, पौधों का और जानवरों का। गोट्स, डियर, हेयर, पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। जो बकरियां, गोट्स थी वहाँ पे, डियर थे, डोंकीज थे, पीकॉक थे, वो सब ऐसे ही फ्रीली घूमते थे, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था। और जो वहाँ के गांव के लोग थे उन्हें वो याद करते थे कि उनके बुजुर्ग जो थे वो क्या कहते थे उन्हें। दे यूज टू से, वो उन्हें कहते थे अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। कि अगर पेड़ हैं तभी हम हैं, वो तो हमारे बिना जी सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं जी सकते। राइट, इस चैप्टर के जो भी एक और चीज़ बता दूं, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो मैं बिल्कुल आपको लास्ट में सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, तो सारे आंसर्स आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। राइट, अमृता's फ्रेंड्स। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अमृता क्या करती थी, सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करती थी, द ट्रीज़ को जाके वो अच्छे से ग्रीट करती थी, गुड मॉर्निंग ट्रीज़, ऐसे करके। ठीक है, शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। तो वो क्या करती थी, वो एक दिन के लिए कोई स्पेशल ट्री को चूज़ कर लेती थी। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक। वो पेड़ की जो नीचे वाली जो मोटी वाली वो होती है ना, ट्रंक उसको कहते हैं, तो उसको गले लगाती थी एंड विस्पर टू द ट्री। और उसके कान में धीरे से बोलती थी कि फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। कि दोस्त तुम बहुत मजबूत और बहुत खूबसूरत हो, तुम हमारा ध्यान रखते हो, सो इसके लिए शुक्रिया पेड़। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, मुझे भी अपनी ताकत दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड दे स्पेशल ट्रीज। अमृता की तरह दूसरे जो बच्चे थे उनके भी अपने अपने स्पेशल ट्रीज थे और वहाँ पे वो घंटों खेलते रहते थे पेड़ की छाँव में। तो अब क्वेश्चंस आए हैं, इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, वाई वर दे प्लांटेड देयर। तो इन सब के आंसर्स मैं आपको लास्ट में देती हूँ। ठीक है, अभी आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय, वक्त बीतता रहा। अमृता बड़ी हो चुकी थी। एक दिन वो पेड़ को ऐसी गुड मॉर्निंग करने गई और उसने देखा कि वहाँ पे कुछ अजनबी लोग थे गांव में। दे हैड एक्सेस विद देम, उनके पास उनकी कुल्हाड़ियाँ थी जिसे पेड़ काटते हैं। दे सेड दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। उन्होंने उसको बताया अमृता को कि हमें राजा ने भेजा है सो दैट इस पेड़ से लकड़ी काटने के लिए। और लकड़ी चाहिए थी ताकि जो राजा का पैलेस है वो बना सके हम अच्छे से। अमृता बिल्कुल हैरान रह गई, वो बिल्कुल भौचक्की रह गई कि शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। वो उसने भाग के उसने उस पेड़ को गले लगा लिया। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। उसने एकदम से उसको आर्म्स खोल के उसको अच्छे से हग किया टाइटली।
और जो स्ट्रेंजर्स थे, जो आदमी थे, उन्होंने उसको धमकाया कि हट जाओ पीछे, पर अमृता बिल्कुल पीछे नहीं हटी। और किंग्स मैन हैड टू फॉलो द ऑर्डर। जो किंग के आदमी थे उनके पास भी ऑर्डर आ रखा था पीछे से कि तुम्हें ये लकड़ी लेके आनी है। तो इसे देख के अमृता डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस ओल्ड एंड यंग हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। अब इसको देख के अमृता की जो बेटी थी उसने, और बहुत सारे जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, बुजुर्ग थे, जो जवान थे, सब ने क्या किया, पेड़ों को हग कर लिया, बहुत टाइट से गले लगा लिया, सो दैट कोई भी ये पेड़ को काट ना सके। अ, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए, मैनी पीपल। अमृता की भी डेथ हो गई, और बहुत सारे, उसकी डॉटर की भी, और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया जो कि पेड़ को बचा रहे थे। वेन द किंग हर्ड ऑफ दिस, जब राजा को ये सुनने को मिला तो उसको बिलीव नहीं कर पाया कि लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे दे दी इन पेड़ों के चक्कर में। तो वो खुद उस गांव में गया। वहाँ पे उसने देखा कि विलेजेस रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स कितनी ज़्यादा, जो गांव के लोग हैं वो कितनी इज्जत देते हैं पेड़ और जानवरों को। तो ये दो क्वेश्चंस भी मैं बाद में सॉल्व करती हूँ। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। द विलेजेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो लोगों की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी उन पेड़ों के लिए, जो बहुत प्यार करते थे, उससे राजा देख के उसे बहुत खुश हुआ। और ही ऑर्डर देन फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्मड इन दैट एरिया। उसने ऑर्डर दे दिया कि आज के बाद यहाँ ना तो कोई पेड़ कटेगा और ना ही कोई जानवर को हार्म किया जाएगा, नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो आज भी ऑलमोस्ट 300 साल पहले की बात है, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज, जो कि बिश्नोईज थे, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज भी वो बिश्नोई उन्हीं पेड़ों और जानवरों की हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें बचाते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फेयर। इवन वहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट समझते हो ना, रेगिस्तान जैसे होते हैं, वो है, पर फिर भी ये एरिया जो है वो हरा भरा है, और जो जानवर है वो वहाँ पे फ्रीली घूमते हैं। तो अब आ गया क्वेश्चन आंसर्स। ये फर्स्ट का है, अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। हाँ, तो अब आपको बताना है कि आपके रोड साइड पे कहाँ पे जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। सो देयर इज़ अ बिग पार्क नियर माई हाउस। यहाँ पे मेरे घर के आसपास बहुत बड़ा पार्क है। इन द पार्क देर आर सेवरल बिग ट्रीज। उस पार्क में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। वाई वर दे प्लांटेड देयर? दे वर प्लांटेड देयर टू गिव शेड, फ्रूट्स एंड टू कीप द एयर फ्रेश। वो इसलिए यहाँ पे थे, प्लांट्स को इसलिए लगाया गया था ताकि हमें छाँव मिल सके, फ्रूट्स, फल मिल सके, और हमारी हवा जो है वो स्वच्छ रह सके। ठीक है। येस, 5 पर्सन आर टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज इन द पार्क। कितने लोग जो हैं वो देखभाल कर रहे हैं? 5 लोग हैं। 5 पर्सन आर टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज इन द पार्क, जो पेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज द गार्डनर्स, जिनको गार्डनर्स की तरह हमने नौकरी पे रखा हुआ है। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? हु ईट्स दीज फ्रूट्स? क्या आपने कोई फल देखे हैं इन पेड़ों पे, और इन फलों को कौन खाता है? येस, देर आर अ फ्यू मैंगो एंड गोवा ट्रीज इन द पार्क। कुछ आम और अमरूद के पेड़ हैं। जो कुछ लोग हैं जो देखभाल करते हैं वो फ्रूट्स भी खा लेते हैं, और कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो इन फ्रूट्स को खाते हैं। डू यू नो ऑफ एनी ऑफ द प्लेस वेयर ग्रास, सम प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड? कोई ऐसी जगह पता है आपको जहाँ पे खुद से घास उग रही है, छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं? तो कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पे हम नहीं उगा रहे लेकिन वो खुद से उग रहे हैं? तो येस, अलॉन्ग द रोड साइड्स एंड इन द फील्ड्स ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड। आप जब रास्तों में जाओगे ना, कुछ छोटी छोटी नीचे देखोगे तो कुछ छोटे छोटे घास और पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे होते हैं, तो वो खुद से ही उगते हैं। तो यस, रोड साइड्स के फील्ड्स पे ग्रास वहाँ पे उगता है। वाई डू यू फील दैट दीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आपको क्यों लगता है कि ये खुद से उग रहे हैं? बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रोस ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज। मैनी ग्रासेज एंड प्लांट्स ग्रो इन नेचर ऑन देयर ओन। तो क्योंकि किसी ने भी उसका सीड नहीं लगाया है, वो खुद से बाय नेचर ही खुद से उगे हैं। वहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी होती है, या जो भी लगा लो वो खुद से उगते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? आपको याद है कि जो बुज़ुर्ग थे वो क्या कहते थे? येस, द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे बिना रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम।
ठीक है, तो आपको आंसर्स एज इट इज़ लिख सकते हो. डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देवर नो ट्रीज एंड एनिमल्स? नहीं, वी कैनॉट सर्वाइव बिकॉज ट्रीज़ जो होते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, और फूड वो देते हैं जो हम खाते हैं. डज द ट्री फ्लावर? येस इट फ्लावर्स. हाँ, क्योंकि फ्लावर्स तो आते हैं उस पर. डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्रीज थ्रू आउट द ईयर? नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर. नहीं, जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरा साल उन पेड़ों पे नहीं रहते हैं. In which month do the leaves fall? Leaves of the tree usually fall in the month of January. पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो कब नीचे झड़ना शुरू करते हैं? वो जनवरी के मंथ में झड़ना शुरू कर देते हैं. Do fruits grow on the tree? Yes, हाँ, फल उगते हैं पेड़ों पे भी. कौन से मंथ में उगते हैं? मैंगो करते हैं, उगते हैं मार्च के मंथ में. हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स? क्या आपने कभी ये फ्रूट्स खाए हैं? येस, आई हैव ईटन मैंगोज. मैंगोज हम सब खाते हैं. वाई डू पीपल हंट? पीपल क्यों हंट करते हैं, शिकार क्यों करते हैं? सो दैट वो खा सकें फॉर द स्किन एंड बोन्स एंड फॉर फन ऑल्सो. ठीक है, अपनी स्किन के लिए, बोन्स के लिए और मस्ती के लिए. देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सब एनिमल्स. कुछ रूल्स हैं कि हम इन एनिमल्स को नहीं मार सकते. लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है हंटिंग के लिए, मारने के लिए. वाई डू यू थिंक देर इज़ अ पनिशमेंट? प्रोविजन फॉर दिस पनिशमेंट हैज़ बिन मेड टू सेव एनिमल्स. ताकि इन जानवरों को हम बचा सकें, इसलिए प्रोविजन बनी है पनिशमेंट की, कि इन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी तो वो एनिमल्स को नहीं मारेंगे. विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज? कौन से बर्ड्स आप देखते थे जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है, और फिर आप पता लगाओगे कि वो अपने टाइम पे कौन से बर्ड्स देखते थे जब वो आपकी एज के थे. तो क्रो, स्पैरो, पैरट, ईगल, वल्चर, कुकू. जब मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताए. हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज birds becomes less? Yes, the number of vultures, sparrows and eagles have become less. हाँ, उनकी कमी हो गई है. Which birds did they see around them when they were of your age? वो मैंने आपको बता दिया. Are there some birds or animals which they cannot see anymore? कुछ ऐसे birds हैं, हाँ, चीता है, लिटिल बस्टर्ड है, जो नहीं देख सकते, अब नहीं दिखते हैं. Can you make two guesses why the numbers have become less? कि क्यों sparrows और ये सब हो गए hunting and नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू मेक टू गेसेस वाई द नंबर्स हैव बिकम लेस, कि क्यों इनके नंबर्स में कमी आ गई है. हंटिंग, शिकार की वजह से, और पेड़ों के कट जाने की वजह से. ये दो मेन कॉजेज हैं जिनसे इन बर्ड्स के नंबर रिड्यूस हो गए हैं, जिनसे इन बर्ड्स की कमी हो गई है हमारे देश में. फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स. इन पेड़ों के बारे में और ज़्यादा जानो अपने एल्डर्स से, बुजुर्गों से. मैंगो ट्री के बारे में बात करी उन्होंने मेरे से, कि मैंगो ट्री ये जो बहुत बड़ा ट्री होता है, इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ मार्च. वहाँ पे वो जो फ्लावर करना शुरू करता है मार्च के महीने में करता है. उसके जो फ्रूट्स हैं वो पकने शुरू होते हैं मई के महीने में. और मैंगो बहुत टेस्टी फ्रूट होता है. इट्स ब्रांचेज आर यूज्ड एज फायरवुड. फायरवुड के काम आती हैं जो उसकी शाखाएँ होती हैं. मैंगोज टिम्बर इज़ यूज टू मेक फर्नीचर ऑल्सो. मैंगो का जो टिम्बर होता है, जो उसकी लकड़ी होती है, उससे हम फर्नीचर भी बनाते हैं. इसी तरीके से टीक की भी बात की. ट्री ऑफ टीक इज़ ऑल्सो वेरी बिग. इट गिव्स अस शेड एंड फ्रेश एयर. हमें वो शेड देता है, जैसे शेड समझते हो आप, छाँव देता है, और बहुत अच्छी फ्रेश एयर देता है. टीक वुड इज़ कॉस्टली, महंगी होती है, और इसमें कोई फ्रूट नहीं देता. टीक वुड इज़ यूज इन मेकिंग फर्नीचर. उससे फर्नीचर भी बनता है, राइट. सो टुडे दिस इज़ फॉर द डे. कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके बताइए. एंड प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपको इस वीडियो की PDF पूरी चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स को, 5 फ्रेंड्स को टैग कीजिए. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.